आहार निद्रा स्वाध्याय मैथुनम विशेष। तो ये 4 कर्म निषिद्ध हैं। लेकिन दिति नहीं मानी तो कश्यप जी ने उनकी मन की जो इच्छा थी वो पूरी किया। लेकिन बाद में दिति को अफसोस हुआ और उन्होंने गलती उनसे क्षमा मांगी। तो कश्यप जी कहते हैं कि तुमने गलती तो किया है, इसके लिए तुमको इसका फल भोगना पड़ेगा। तो कहती हैं कि महाराज क्या होगा? तो कहते हैं कि तुम्हारे गर्भ से 2 आतंकवादी पैदा होंगे जो समस्त संसार को हिला के रख देंगे। तो ये सुनकर दिति घबरा गई और उन्होंने 100 वर्षों तक उन जो कश्यप जी का तेज था 100 वर्षों तक उनको जन्म ही नहीं दिया। दधार वर्षानि शतम संकमानासुरात्रनाथ। 100 वर्षों तक जब जन्म नहीं दिया तो 100 वर्षों के बाद वो जब जन्म उनका हुआ तो वो देखते देखते इतने बढ़ गए कि जो बड़ा वाला था उसका सिर स्वर्ग में लग रहा था, उसके जो उसने मुकुट पहन रखा था वो स्वर्ग में लग रहा था। तो बड़े वाले जो पहले हुआ उसका नाम हेड़ा कश्यप रखा और जो छोटा वाला था उसका नाम हेड़ाक्ष रखा। तो ये जो हेड़ाक्ष और हिरण्याकश्यप थे तो ये दोनों बहुत आपस में बहुत इनका प्रेम था। तो हिरण्याक्ष एक दिन बोला कि भैया हाथों में बहुत खुजली हो रही है, कोई लड़ने भिड़ने वाला नहीं मिल रहा है, क्या करूं? चारों दिशाओं में जाता हूं, देखता हूं कोई मिलता है लड़ने के लिए। तो ये सबसे पहले वरुण लोग गया। तो वहां पे इसने वरुण को ललकारा। तो वरुण ने कहा कि भैया हमने तो आजकल लड़ना भिड़ना बंद कर दिया है और तुमको अगर लड़ने की इच्छा है तो भगवान नारायण है उनके पास जाओ। तो ये सीधा जब नारायण भगवान को ढूंढने जा रहा था कि उसी समय रास्ते में नारद जी मिले। तो इसने नारद जी से पूछा कि बाबा जी केवल नारायण नारायण ही करते हो या कुछ और भी लड़ना भिड़ना कुछ आता है कि नहीं? तो नारद जी बोले भैया लड़ना भिड़ना नहीं आता लेकिन लड़ाना भिड़ाना जरूर आता है। तो बोले अच्छा। तो बोले कि हमारी मनोकामना पूरा करो। बोले क्या है? बोले कि हमको कोई लड़ने वाला चाहिए। तो नारद जी ने कहा कि जाओ मेरा आशीर्वाद है तुमको आगे लड़ने वाला मिल जाएगा। तो वही ये जो दैत्य था तो जब भगवान रसातल से पृथ्वी को उठा के ला रहे थे तो ये रास्ते में मिल गया। तो इसने भगवान को ललकारा, बोला कि अरे चोर कहाँ हमारी पृथ्वी को लेके जा रहे हो? मैंने इसको रसातल में रखा है और तुम उठा के लिए जा रहे हो। तो भगवान को ललकारा तो भगवान ने इस दैत्य का पृथ्वी को आधार पर उसको रख के तब इस दैत्य का वध किया था। तो इस प्रकार ये जो हिरण्याक्ष था ये दिति का पुत्र था और ये मारा गया। उससे सभी देवता प्रसन्न हुए तथा अब सृष्टि का विस्तार चलने लगा। तो महाराज मनु के जो 3 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थीं, तो 3 बेटियां थीं और 2 पुत्र थे। तो बेटियों में आकुति, देवहूति और प्रसूति ये 3 पुत्रियां थीं तथा 2 पुत्र थे, प्रियव्रत और उत्तानपाद। तो सर्वप्रथम मझली बेटी का चरित्र सुनाया है। कहते हैं कि जो देवहूति थी वो उनका विवाह भगवान कर्दम ऋषि के साथ हुआ और इनके यहाँ साक्षात कपिल भगवान का जन्म हुआ तथा 9 बेटियां हुई। तो उन सभी का विवाह तो जब कपिल भगवान का जन्म हुआ तो जो ब्रह्मा जी थे वो अपने 9 बेटों को लेकर आए और जो 10वें पुत्र इनके नारद थे वो शुरू से ही घुमक्कड़ थे। तो इसके लिए जो 9 पुत्र लेकर आए थे तो ब्रह्मा जी ने कहा कि कर्दम तुम्हारे यहाँ 9 बेटियां हैं और हमारे साथ 9 पुत्र हैं, क्यों ना इनका आपस में विवाह कर दें, तुमको भी लड़का नहीं देखना पड़ेगा और हमको बहू नहीं ढूंढनी पड़ेगी। तो कर्दम जी ने कहा कि सोबस शीघ्रम यानी जितना जल्दी हो सके कर दो। तो तुरंत ही सभी के साथ
मरीचि के साथ कला देवी का, अत्रि के साथ अनसुईया का, हविर्भू के साथ पुलस्त का, इसी प्रकार 9 ऋषियों का विवाह 9 पुत्रियों के साथ कर दिया। तो अब जो 9 बेटियां थीं वो तो अपने ससुराल चली गईं। अब केवल, और जो कर्दम ऋषि थे वो भी, उन्होंने शर्त रखी थी कि जब आपके कोई संतान हो जाएंगी तो मैं वन को चला जाऊंगा। तो कर्दम ऋषि भी वन चले गए। अब घर में माता देवहूति और पुत्र कपिल, तो ये दोनों अपने अपने समाधि में बने रहते थे। तो एक दिन देवहूति माता आई और कहने लगी कि बेटा, निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय तर्षणात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तम प्रभो। कहते हैं कि बेटा, ये मैं इन दुष्ट इंद्रियों से बहुत ही दुखी हो गई हूँ, क्योंकि इन इंद्रियों को सुख देना वैसा है जैसे कि घी में, जैसे कि आग में घी डालना। बेटा, मेरे जैसा इतना सुख कोई भी नारी सोच भी नहीं सकती है। आपके पिता जो कर्दम थे, उनके साथ मैं हजारों वर्षों तक कामद विमान में बैठकर घूमी। कर्दम जी ने कामद विमान ऐसा बनाया था कि वो संकल्प से चलता था, ना उसमें डीजल लगता ना पेट्रोल, बस संकल्प करो तुरंत चला जाता था। तो कहते हैं कि बेटा, मैंने इतना सुख भोगा है, और मैके में रही तो महाराज मनु की पुत्री बन के रही, जो समस्त संसार के स्वामी थे, लेकिन फिर भी मुझ में कौन सी ऐसी कुछ बाकी रह गया है जिससे मेरी ये इंद्रियां हैं अभी भी शांत नहीं है। अब मैं तुम्हारी शरण में आई हूँ बेटा, अब तुम मुझको मेरा कल्याण करो, तुम सभी धर्मों को जानने वाले हो। तब कपिल भगवान कहते हैं कि माता जी, ये जो मन है यही संसार में बंधन और मोक्ष का कारण होता है, और यह अगर संसार में लग जाता है तो ये बंधन का कारण बन जाता है, और ये भगवान में लग जाता है तो ये मोक्ष का कारण बन जाता है। चेता खलवस्य बंधाए मुक्ते चात्मनो मतम। कहते हैं कि ये मेरा मत है, और गुणे सुसक्तम बंधाए रतम वा पुंसि मुक्तये। अगर ये संसार के गुणों में या संसार में रम जाता है तो ये बंधन का कारण बन जाता है, और रतम व पुंस मुक्तवे, और अगर भगवान में रत हो जाता है तो ये मोक्ष का कारण बन जाता है। तो माता देवहूति कहती हैं कि बेटा, ये बताओ कि मुझको तो मैं कैसे समझूं कि कौन संत हैं और संतों के लक्षण क्या हैं। तो कपिल भगवान कहते हैं कि माता देखो, संतों के हम तुमको 5 लक्षण बताते हैं। तो कहते हैं कि तितिक्षवा कारुणिका सुहृदा सर्वदेहिनाम अजात शत्रवा शांता साधवा साधुभूषणा। कहते हैं कि संत जो होते हैं, किसी की वेशभूषा देखकर ये नहीं लगा लेना चाहिए कि ये संत हैं, क्योंकि संत भी कई प्रकार के होते हैं। देखो, असली और नकली हर तरह के चेहरे रहते हैं। तो संतों के लक्षण बताते कहते हैं कि जो संत होते हैं वो तितिक्षवा, यानी उनके अंदर द्वंद्वों को सहने की क्षमता होती है। द्वंद्व कैसे? कि जैसे जो संत होते हैं उनको चाहे माला पहना दो या उनका अपमान कर दो, वो अपनी स्थिति में रहते हैं, तो इसको तितिक्षा कहते हैं। और कारुणिका, संत बहुत करुणा उनके अंदर होती है, वो अपने लिए नहीं दुखी होते, वो संसार के लिए, संसार का दुख देखकर दुखी होते हैं।
और सुहृदा सर्वदेहिना, और समस्त प्राणियों में वो अपनी आत्मा को ही देखते हैं, क्योंकि जो संत होते हैं वो समस्त वो से सब जानते हैं कि सभी में भगवान ही है। जिस प्रकार हमारे शरीर में जैसे भोजन करते करते कभी हमारी जो हमारे दांत होते हैं तो कभी कभी जीभ कट जाती है, तो अब कोई तुमको अब जैसे खाना खा रहे हो जीभ कट गई तो पूछा भाई क्या हुआ, बोले कि भाई जीभ कट गई। बोला किसने काटा, तो बोला दांतों ने काट लिया। तो बोले पहले भी, हाँ बोले पहले भी बहुत बार काट चुके हैं। अब तुमको कोई कितना भी जोश दिलाए कि भैया ये 32-32 लाख कर बहुत उदंड हो गए हैं और कोमल सी जीवा को जब चाहो जब काट लेते हैं, चलो इनको आज उखाड़ के फेंक दो, तो क्या कोई फेंकेगा? नहीं फेंकेगा, क्योंकि वो जानता है कि जीभ कटने का तो दर्द हो ही रहा है, अगर दांत तोड़ोगे तो उसका भी दर्द होगा। तो इसी प्रकार जो संत होते हैं वो निज प्रभुमय देखें जगत के हिसन करें विरोध, वो समस्त संसार में अपने प्रभु का दर्शन करते हैं, इसके लिए वो किसी से विरोध नहीं करते। और चौथा लक्षण बताया शांतवा, संत शांत होते हैं, एकांत में भगवान का भजन करते रहते हैं। तो और अजात शत्रु, मतलब संत किसी से कोई बैर विरोध नहीं रखते हैं, ना ही उनका कोई दुश्मन होता है ना ही उनका कोई दोस्त, वो सबके साथ मिलते हैं। संतों के यहाँ कभी भी वो किसी से आसक्ति नहीं रखते हैं, आ गए तो ठीक, चले गए तो ठीक। तो इस प्रकार संतों के लक्षण बताए। और कपिल भगवान कहते हैं कि माता ये सब देख कर ही तुमको भगवान के गुणगणों में मन लगाना चाहिए और भगवान की कथाओं का श्रवण करो और उन्हीं का चिंतन करो और उन्हीं का मनन करो। इस प्रकार भगवान का चिंतन मनन करोगी तो तुम्हारी जो आत्मा है वो परमात्मा में मिल जाएगी। तो इस प्रकार कपिल भगवान ने अपनी माता को दिव्य उपदेश दिया और अष्टांग योग का निरूपण किया। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सब बताकर तो अंत में देवहूति माता कहती है कि बेटा हम सभी सब तत्वों को समझकर यही मैंने एक निर्णय पे पहुंची हूँ कि अगर कोई कितना भी सुपज है या कोई भी नीच व्यक्ति है, अगर उसके जिह्वा के ऊपर भगवान का नाम है तो वो सबसे पवित्र है। तो इस प्रकार माता देवहूति को भगवान ने उपदेश दिया और माता देवहूति ने समाधि योग के द्वारा वहीं पे सिद्धपदी नदी के रूप में परिणित हो गई और वहीं से बहने लगी। और भगवान भी जो कपिल भगवान थे वो भी वहाँ से चलकर ईशान कोण में गंगा सागर में गए और सागर ने उनका दिव्य स्वागत किया तथा वहीं पे गंगा सागर में कपिल मुनि का आश्रम है। और आज भी मकर संक्रांति को बहुत लोग गंगा सागर जाते हैं और वहाँ कपिल भगवान के दर्शन करते हैं। बोलो कपिल भगवान की। बोले श्री कृष्ण भगवान की। अरे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। सभी बोलेंगे गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है।
गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री यशोदा का लाला नंदलाल मेरो है, माँ यशोदा का लाला नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बाके बिहारी नंदलाल मेरो है। नंदलाल मेरो है, नंदलाल मेरो है, गोपाल मेरो है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, बोले वृंदावन बिहारी लाल की, बोले श्रीमद् भगवद महापुराण की जय। तो अब अभी आपने मनु महाराज की जो मझली पुत्री थी देवहूति, उसका चरित्र सुना। अब जो मनु महाराज की जो सबसे बड़ी पुत्री है उसका नाम आकुति है, उसका विवाह रुचिर प्रजापति के साथ हुआ तथा उनके यहाँ भगवान यज्ञ नारायण के रूप में भगवान ने उनके यहाँ प्रकट हुए, यज्ञ भगवान के रूप में प्रकट हुए। तथा जो उनके यहाँ दक्षिणा नाम की कन्या थी, जो रुचि प्रजापति थे, इनके यहाँ एक कन्या और एक पुत्र साथ में प्रकट हुए थे। तो जो कन्या थी उसका नाम दक्षिणा था और जो पुरुष थे वो भगवान यज्ञ नारायण थे। तो इसके लिए यज्ञ नारायण का वर्ण दक्षिणा के साथ हुआ। तो इसके लिए यज्ञ में दक्षिणा देनी चाहिए। जो दक्षिणा दोगे यज्ञ तभी संपन्न होते हैं, बगैर दक्षिणा के यज्ञ संपन्न नहीं होता है, क्योंकि दक्षिणा है वो यज्ञ भगवान की पत्नी है। अब जो मनु महाराज की तीसरी पुत्री थी प्रसूति, उनका विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। तो दक्ष प्रजापति के यहाँ 16 कन्याओं का जन्म हुआ, जिसमें 13 कन्या धर्म को ब्याही गईं। उनके धर्म की एक जो पत्नी थी मूर्ति, वो मूर्ति के गर्भ से भगवान नर नारायण का जन्म हुआ, नर नारायण प्रकट हुए। और शेष एक कन्या थी, उसका विवाह अग्नि के साथ हुआ। शेष एक कन्या थी, उसका विवाह पितरों के साथ हुआ। और जो अंतिम 16वीं कन्या थी जो सती, उनका विवाह भगवान शंकर के साथ हुआ। लेकिन सती के कोई पुत्र नहीं हुआ, क्योंकि वो दक्ष के यज्ञ में गई थी, वहाँ पे उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया था, इसके लिए उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। तो विदुर जी कहते हैं कि महाराज, ये जो दक्ष थे अपनी पुत्रियों को बहुत चाहते थे, बहुत प्यार करते थे, तो ऐसा कैसे हो गया? कथा विस्तार से सुनाओ। तो मैत्रेय जी कहते हैं कि विदुर जी, अब ये कथा सुनने के लिए आपको कल शाम को उपस्थित होना पड़ेगा। तब कल भगवान शंकर और सती का चरित्र, और कल ही हमको